वर्धमान महावीर चतुर्पाठ कक्षा 8 संस्कृत भारती। भारतवर्षे प्रचलितेषु धर्मप्रदायेषु जैन धर्म महत्वं भजते। भारतवर्ष में प्रचलित धर्मप्रदायेषु धर्म संप्रदाय में जैन धर्म महत्वं भजते, बहुत अधिक महत्व है। भारतवर्ष में प्रचलित धर्म संप्रदायों में जैन धर्म का बहुत महत्व है। वर्धमान महावीर एतस्य इसके जैन धर्म के अन्यतम सर्वश्रेष्ठ महापुरुष है। महापुरुष आसीत माने थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष थे। तस्य जन्म, उनका जन्म ईसा पूर्व 599 वर्षे 599 ईसा पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में अभवत हुआ। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली नगर के कुंडग्राम में हुआ। बाल्यकाल का मतलब बाल्यकाल का जो समय, तो बाल्यकाल में तस्य उनका नाम वर्धमान इत्यासित ऐसा था। बाल्यकाल में उनका नाम वर्धमान था। तस्य उसके पिता नाम सिद्धार्थ है। उनके पिता सिद्धार्थ, मातुश्च और माता नाम त्रिशला इत्यासित त्रिशला था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वह शैशवात बचपन से ही एवं माने ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशील आसीत थे। वह बचपन से ही बुद्धिमान सदाचार संपन्न विचारशील थे। तस्य विवाह, उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी से साथ में अभवत हुआ। उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। तस्य उनका एक पुत्री प्रियदर्शनी नाम था, अजायत पैदा हुई। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शनी पैदा हुई। वर्धमान बाल्यकाल देव विरक्त आसीत। वर्धमान बाल्यकाल से ही विरक्त आसीत माने थे। वर्धमान महावीर बाल्यकाल से ही विरक्त थे। समाजे प्रचलित आडंबर, वर्गभेद, जैव हिंसा च और तस्य मनस विकलायतायां कारणानि आसन। समाज के प्रचलित आडंबर, समाज में प्रचलित आडंबर, क्या आडंबर थे? वर्गभेद, जाति भेद, जैव हिंसा, जीवों के प्रति हिंसा, च और तस्य उनके मन विकलित होता था, कारणों से आसन माने था। समाज में प्रचलित आडंबर जैसे वर्गभेद और जीव हिंसा उनके मन को विकलित करने के कारण थे। पिता दिवंगत होने के बाद, मृत्यु होने के पश्चात तस्य उनका मन शोकोद्विग्न अभवत, शोक से उद्विग्न हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात उनका मन शोक से, दुख से उद्विग्न हुआ। मोह माया च और परित्यज्य त्याग कर वह संन्यास ग्रहण किया। मोह और माया को त्याग कर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तदानी तब
स वह 30 वर्ष वयस्क 30 वर्ष के आसीत माने थे, तब वह 30 वर्ष के थे। कठिन तपस्या से उन्होंने सतस्य सत्य को, शांतिस्य शांति को और शांति को अन्वेषण ने प्रभुत्व अभवत। कठिन तपस्या से वह सतस्य सत्य, शांतिस्य और शांति की अन्वेषण कहते हैं खोज, प्रभुत्व अभवत लग गए। कठिन तपस्या से वह सत्य और शांति की खोज में लग गए। 12 वर्षाणि 12 वर्ष यावत तक तपत्वा, तप से तप करके स वह ज्ञान को प्राप्त किया। 12 वर्ष तक तप करके उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया। तप से उन्होंने इंद्रियों को संयम महावीर जिनो वा अभवत। तप से उन्होंने इंद्रियों को संयम नियंत्रित करके महावीर जिन वा अभवत हुए। तब से वह इंद्रियों को नियंत्रित करके महावीर से वह जिन हुए। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर के पूर्व पहले त्रयोविंशति 23 तीर्थकरा अभवन हुए। जैन मत के अनुसार वर्धमान महावीर से पूर्व 23 तीर्थकर हुए। महावीर जैन धर्म के अंतिम आखिरी 24वें तीर्थकर आसीत माने थे। महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकर थे। ज्ञान प्राप्त अंतरम करने के पश्चात महावीर 23 वर्षों यावत तक ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर 23 वर्षों तक जैन धर्म का महत्ता उत्साह के साथ प्रचार अक्रोध किया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात महावीर ने 23 वर्षों तक जैन धर्म का बड़े उत्साह से प्रचार किया। शैने धीरे धीरे भारत के प्राय सर्वेषु सभी राज्यों में जैन धर्म का सम्यक प्रचार अच्छे प्रकार से संचात हुआ। धीरे धीरे भारतवर्ष में प्राय सभी राज्यों में जैन धर्म का अच्छे प्रकार प्रचार हुआ। 3% इनके द्वारा प्रदर्शित मार्गों पर जना लोग कैवल्यम मोक्ष प्राप्त करते हैं, समर्थ होते हैं, समर्थ होते हैं। इनके अनुसार प्रदर्शित मार्गों पर लोग मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। तस्य इनके मत से न केवल मनुष्य पशु पक्षी व माने प्राणवंत प्राण सहित होते हैं, अपितु वृक्ष और दिशा भी पत्थरों में भी वृक्षों में भी प्राण संति माने होते हैं। इनके मत से न केवल मनुष्य पशु और पक्षी ही प्राणी नहीं होते हैं, अपितु वृक्ष और पत्थरों में भी प्राण होते हैं। महावीरस्य उपदेशानुसारेण महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र इति ये त्रिरत्नों उपासनाएं, इन तीनों रत्नों की उपासना से जना लोग मोक्ष लभन्ते प्राप्त करते हैं। महावीर के उपदेश के अनुसार सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों रत्नों की उपासना से लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शुद्धाचरणाय, शुद्ध आचरण से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इति पंच महाव्रतानाम, ये 5 महाव्रतों के विधान से उन्होंने एकरोध किया। शुद्ध आचरण से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 महाव्रतों का विधान उन्होंने किया। ये 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। शुद्ध आचरण से उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 महाव्रतों का विधान से माने उन्होंने एकरोध किया। साधारण जने सह बिंबसार अजातशत्रु प्रत्युभ्य राजान अपि तस्य उपदेशे प्रभाविता अभवन्। साधारण जने, साधारण लोगों सह साथ में बिंबसार अजातशत्रु प्रभुत्व, अजातशत्रु राजा जो हैं, राजा अपि माने भी, तस्य उनके उपदेशों से प्रभावित अभवन हुए। साधारण लोगों के साथ साथ बिंबसार और अजातशत्रु राजा भी उनके उपदेशों से प्रभावित हुए। तेनो पृष्ठदृश्य मार्गस्य सत्यम अहिंसा च आधारभूते स्थितः। तेनो उपदिष्ट से, उनके द्वारा उपदेशित मार्गस्य, मार्गों में सत्य, अहिंसा, सत्य और अहिंसा आधारभूत स्तंभ थे। उनके द्वारा उपदेशित मार्गों में सत्य और अहिंसा आधारभूत स्तंभ थे। द्विसप्तति वर्ष यशि पाटलिपुत्र समीपे पावापुरी स्थाने महावीर रुग्णो जात निर्वाण च प्राप्त। 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान है। पावापुरी स्थान में महावीर रुग्णोजात, रोग से ग्रस्त होकर निर्वाण मोक्ष च और प्राप्त हुए। 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान में महावीर रोगों से द्विसप्त वर्षसी 72 वर्ष 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान में महावीर रुग्णोजात, रोग से ग्रस्त होकर निर्वाणम मोक्ष को च और प्राप्त हुए। 72 वर्ष की आयु में पाटलिपुत्र के समीप पावापुरी स्थान में महावीर रोगों से ग्रस्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुए।